ट्रिपल एस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं सिंधु मनीष। आज चैप्टर 7 को पढ़ा जाए हम लोग। आज हम बात कर रहे हैं चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। राशियों को हम लोग पहले अगर अच्छी तरह से समझ जाएं तो हमको फल कथन कहने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि राशियों के जो गुण स्वरूप हैं, राशियों का जो आपको गुण है वो आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। अब कैसे प्रभाव डालता है? अगर चर राशि है, स्थिर राशि है, द्विस्वभाव राशि है, तो जैसे आपके लग्न में होगा या जैसी आपकी चंद्र राशि में होंगे ये राशि बैठे हुए, तो उस स्थिति से आपका जो है वो व्यक्तित्व निखरेगा, वो व्यक्तित्व बताएगा। वो राशि आपको वो आपको सिर्फ प्लैनेट का नहीं, आपके व्यक्तित्व को भी बताएगा कि ये अगर राशि आ रही है तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। आइए इसी को हम थोड़ा समझते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। देखते हैं कि ये होता क्या है। चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। 1, 2, 3। हमको इसी को समझना है, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। आपको नाम के अनुसार ही प्रतीत हो रहा होगा कि चर राशि क्या है, स्थिर राशि क्या है, द्विस्वभाव राशि क्या है। आप अगर लग रहा है कि कुछ समझ रहे हैं तो थोड़ी से मेरे वीडियो को पॉज कर लें और खुद भी अनुमान लगाएं कि चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि क्या होगा। 2 सेकंड के लिए आप पॉज करके जरूर सोचें कि क्या होगा। मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। स्थिर समझिए, स्थिर स्थिर क्या? अडिग रहना। सबसे पहले मैं स्थिर की बात कर रहा हूँ। क्यों स्थिर की बात कर रहा हूँ? जो सिंपल है समझने में। स्थिर, स्थिर मीन्स अडिग, वो अडिग रहेगा। चर, चर अर्थात परिवर्तनशील, जो परिवर्तन करता है। स्थिर मीन्स अडिग। अगर आपने विलोम शब्द पढ़ा होगा तो ये चर राशि है और ये परिवर्तनशील है और ये अडिग है, ये अपने खड़ा रहेगा, ठीक है। और ये द्विस्वभाव, यानी कि इन दोनों का मिक्स रूप जो रहेगा वो आपको द्विस्वभाव राशि में रहेगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि चर राशि क्या है, स्थिर राशि क्या है, द्विस्वभाव राशि क्या है। मैं बताता हूँ अब, और मैं डिटेल से मैं बता रहा हूँ। ये तो समझ गए कि पहले एक छोटा सा ये रहता है कि आप समझ जाएं कि चर क्या है, स्थिर क्या है, द्विस्वभाव क्या है। अब देखिए, ये राशियां कहाँ होंगी स्थित? ये राशियां आपके लग्न में स्थित होंगी या आपके चंद्र राशि में स्थित होंगी, ठीक है। मैं बताता हूँ, अभी उस पर भी जाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ ले। चर राशि, अगर ये इस राशि का हम लोग बात करेंगे तो लग्न और चंद्र राशि दोनों की बात करेंगे, लग्न और चंद्र राशि, ठीक है। उसको हम बाद में समझते हैं, पहले इस राशि को। चर राशि है तो क्या है? वो परिवर्तनशील है, वो अपने विचारों को परिवर्तन कर देगा, वो अपने काम को परिवर्तन कर देगा, यानी कि हर चीज में परिवर्तन रहेगा, ठीक है। वो मूवेबल है, मूवेबल, मूवेबल साइन, ठीक है। ये मूव करता रहेगा, मतलब अपने विचारों को परिवर्तन कर देगा, अपने जिधर जा रहा है उधर परिवर्तन करेगा। तो आप इसको मूवेबल समझिए, मूवेबल, हम लोग इसको मूवेबल साइन भी कहते हैं। तो चर राशि जो है वो अपने निर्णय को बहुत जल्दी परिवर्तित कर लेता है, मतलब परिवर्तन उसमें भरा पड़ा है, सिर्फ परिवर्तन ही है, वो स्थिर नहीं है, वो एक जगह डिगेगा नहीं। आप उसको समझाएंगे कि भैया तुम समझ जाओ, वो समझ जाएगा,
अगर वो कुछ कर रहा है तो उधर से उधर हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो अब ये किसी के भी विचार हो, किसी काम को हो, ये सारी चीज ये चर राशि है, ठीक है। अब मूवेबल साइन हो गया। अब आइए स्थिर, ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति को आप लाख समझाते रह जाइएगा, ये बिल्कुल नहीं समझेगा। ये बिल्कुल नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? ये अडिग है। ये जल्दी टस से मस नहीं होगा। ये खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया, वो जल्दी टस से मस नहीं होगा। अच्छा हाँ, ये चर राशि कौन कौन है? 1, 4, 7, 10। तो ये पहले ये समझ लेते हैं कि अडिग रहेगा, अपनी बात पे अडिग रहेगा। आप उसको चाहेंगे कि ये परिवर्तन कर ले अपनी बातों से, वो बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करेगा। वो ज़्यादा थोड़ा जिद्दी टाइप का होगा। जिद्दी कैसे होगा? आप अपनी बात से परिवर्तन नहीं करेंगे, अडिग रहेंगे, तो वो तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा जिद्दी होना ही है उसको। और इसमें एक और काम है, हर काम को जो है वो मतलब क्या कहते हैं, धीमी गति से करता है। चर राशि वाला जल्दी से करता है, ये जल्दी से कार्य खत्म करता है, जल्दी से कार्य करता है शुरुआत। और ये जो है ये धीमी गति से करता है, क्योंकि ये बहुत सोच विचार के काम करता है। मेरी बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। राशियों को समझना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, इसलिए पहले हम लोग राशियों को समझेंगे कि ये राशि कहता क्या है। तो ये जल्दी से कार्य करेगा, ये धीमी गति से काम करेगा। अब क्या है, ये दोनों चीज तो आप समझ गए। अगर इसमें इसकी राशि है द्विस्वभाव वाले समझो आप, जिसमें चर राशि के भी गुण मौजूद हों और स्थिर राशि के भी गुण मौजूद हों, वो द्विस्वभाव राशि है, डुअल साइन, ठीक है। डुअल साइन है, डुअल नेचर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। डुअल नेचर पढ़ा होगा, तो ये डुअल साइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 3, 6, 9, 12, ठीक है, ये डुअल साइन है। और स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 है। लिख लीजिए, याद करा देता हूं, मैं बात करता हूं पहले। तो ये क्या है? चर राशि, ये परिवर्तन है, ये अडिग है। अब द्विस्वभाव राशि को कैसे समझेंगे? ये किसी काम में अडिग है, आप बहुत देर तक अडिग रहेगा, लेकिन जब आप इसको समझाएंगे तो ये मान जाएगा। यानी कि दोनों नेचर, इधर भी चलना और उधर भी चलना, मतलब कि ये स्थिर भी रहेगा और परिवर्तनशील भी रहेगा। ये काम तेजी से भी कर सकता है और धीमी गति से भी कर सकता है। और ये हमेशा, ये द्विस्वभाव राशि हमेशा अपने आप को दोराहे पर खड़ा पाता है। क्यों? क्योंकि वो निर्णय ही नहीं ले पाता है कि मतलब मैं करूं क्या करूं, ये प्रॉब्लम है। और काम खत्म करने के बाद सोचता जरूर है, अरे यार मैंने कर दिया, मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कैसे। तो ये डुअल नेचर का है। अब बात करते हैं, तीनों को राशियों को हम समझ चुके हैं कि चर राशि क्या है, स्थिर राशि क्या है, द्विस्वभाव राशि क्या है। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा डस्टर फिल भूल गया नीचे घर में, ठीक है। तो अब क्या है, 1, 4, 7, 10 मेष राशि जो है, और यहाँ कर्क, तुला, मकर, ये 4 राशियां चर राशि हैं। 2, 5, 8, 11 वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये 4 राशियां स्थिर राशि, एकदम खड़ा रहेगा तो खड़ा रहेगा, ठीक है। अब द्विस्वभाव राशि, द्विस्वभाव राशि मिथुन, कन्या, धनु, मीन, ठीक है। ये 3, 6, 9, 12, यहां मैं लिख दूं 3, 6, 9, 12।
तो ये जो है आप समझ लीजिए कि ये 1 4 7 10 ये राशि अगर आपके लग्न में या चंद्र राशि में आया तो आप चर स्वभाव के हैं, आप परिवर्तनशील हो सकते हैं। आप अपनी होरोस्कोप खोलिए, जरूर देखिएगा, मैं और भी बता रहा हूं तो उसके बाद देखिएगा। 2 5 8 11 ये क्या है? स्थिर राशि। आप अडिग है भैया, आपको जल्दी काम नहीं करवा सकता है कोई। अडिग हो गए तो अडिग हो गए। डुअल साइन नेचर, द्विस्वभाव राशि। 3 6 9 12 मिथुन कन्या धनु मीन, ये दोनों का मिक्सअप है। मेरी समझ से आप इतना तो समझ गए होंगे। अब मैं लग्न और चंद्र राशि को बताता हूं। अगर इतना समझ गए हैं तो, अगर नहीं तो फिर से 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिएगा, फिर से समझिए, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना कि भाई चर राशि कौन। इसका आगे आकर आपको बहुत काम मिलेगा, बहुत काम आएगा कि डुअल साइन कौन है। कल को बहुत कुछ होता है कि भाई सामान चोरी चला गया, तो चोरी चला गया। जब आप आगे पढ़ेंगे तो होरारी में या कहीं भी, तो सामान चोरी चला गया तो किस साइन में है? अगर स्थिर साइन में है तो वो मिल जाता है। खैर इसकी बात बाद में। परिवर्तनशील है तो फिर कहाँ गया पता नहीं, छोड़िए, पहले इसको समझते हैं। तो आप पहले इसको समझ लीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो घबराइएगा मत, हमको इसको पूरी तरह से समझना है। तो बात कर रहे थे चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों की। तो मैंने आपको समझाया कि चर क्या है, स्थिर क्या है, द्विस्वभाव क्या है। अब मैं आपको यहाँ कल पिछली क्लास में आपने लग्न से संबंधित वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए, ठीक है। अब लग्न, ये लग्न है और ये चंद्र राशि है, यही दोनों हमारे व्यक्तित्व पर असर डालते हैं, ठीक है। लग्न क्या है? हमारा शरीर है। चंद्र क्या है? हमारा मन है, ठीक है। तो ये दो चीजें हम पर असर डालती है। अगर आप बात करेंगे कि लग्न में चर राशि हो और चंद्र राशि में भी चर राशि हो, चर राशि कौन सा? यहाँ पे 1 हो, इधर 4 हो, 7 हो, 10 हो, इधर 4 हो, इधर 1 7 10 हो, इधर 7 हो, इधर 1 4 10 हो। तो चर राशि जो है, ये कहने का मतलब हमारा शरीर भी अडिग रह गया, परिवर्तनशील हो गया। और ये चंद्र राशि, तो दोनों जो है वो परिवर्तनशील आपको साबित कर रहेगा, क्योंकि परिवर्तनशील ही आप रहेंगे। अगर उसी तरह से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझे होंगे तो। सबसे पहले कि चर राशि आपके लगन में है तो आपका शरीर परिवर्तनशील तो है। चंद्र राशि में भी परिवर्तनशील दिखा दिया, यानी कि आप परिवर्तनशील हैं। आपके अगर आपके लग्न पर चर राशि हो और चंद्र पे भी चर राशि हो तो आप परिवर्तनशील हैं। आप जल्दी जल्दी काम करना पसंद करते हैं। ये दोनों मिलाकर रिजल्ट। और 50 हमारे शरीर पर 50% लग्न का असर होता है और 50% चंद्र राशि का असर होगा, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा। अगर बात करें सॉरी, अगर बात करें स्थिर, तो 2 5 8 11 है और चंद्र राशि में भी 2 5 8 11 बैठे, तो आप समझ लीजिएगा कि आप अपने काम पर अडिग रहने वाले लोग हैं, ठीक है। आप अपने फैसलों पर जल्दी बदल नहीं सकते हैं। अब दोनों में द्विस्वभाव राशि हो, सिंपल सा बात है, डुअल नेचर, डुअल माइंड। तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा, डुअल माइंड होगा। आप परिवर्तनशील भी होंगे, अडिग भी होंगे, हमेशा दो नाव पर पैर रखे रहेंगे, द्विस्वभाव राशि, ठीक है। अब सबकी कुंडली में ऐसा नहीं है कि
चर राशि हो, चर लग्न हो, तो किसी में चर राशि हो, चर राशि, यहाँ से चर राशि आ गया, और लगन में स्थिर लगन आ गया, तब क्या होगा? तब इसका मिक्स रूप हो जाएगा द्विस्वभाव। द्विस्वभाव राशि के जो रिजल्ट होंगे वो यहाँ पर चर राशि और स्थिर लग्न जो है वो आपको देगा। क्या देगा? द्विस्वभाव के जो गुण हैं, डुअल नेचर, वो अडिग भी रहेगा अपने फैसले में और परिवर्तनशील भी हो जाएगा, डुअल नेचर। तो चर राशि लग्न में, चर राशि चंद्र में परिवर्तनशील, स्थिर राशि लग्न में, स्थिर राशि चंद्र में वो अडिग रहने वाला, जिद्दी टाइप का व्यक्ति। ठीक है। द्विस्वभाव राशि लग्न, द्विस्वभाव राशि और द्विस्वभाव राशि डुअल नेचर। ठीक है। चर राशि स्थिर लग्न नेचर डुअल, या स्थिर राशि चर लग्न डुअल स्वभाव। द्विस्वभाव द्विस्वभाव तब तो बात ही मत कीजिए, वो पूरी तरह से डुअल नेचर का हो जाएगा, वो कंफ्यूज रहेगा हमेशा की तरह। तो आप इस चैप्टर को बढ़िया से समझ लीजिए और बढ़िया से देख लीजिए। ये एक बात जरूर याद रखिएगा, 50% जो ये राशियां हैं, ये राशि जो है लग्न पे जो राशि बैठेगी और चंद्र पे जो राशि बैठेगी, इसका 50% यहाँ से असर और 50% यहाँ से असर होता है। किसी किसी का होता है कि 100% चंद्र राशि से होता है, किसी का 100% लग्न से है। तो आपको ये मान के चलना है कि लग्न हमारा शरीर है, हमारा पूरा शरीर लग्न है। ठीक है। और हमारा मन, मस्तिष्क अंदर का जो है, तो ये चंद्र राशि है। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा होगा तो बिल्कुल बताएं, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।